घाटी फिर हुई लहूलुहान। कब तक ऐसे जाएगी बेकसूरों की जान। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं भारत की बात। शुरुआत कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग से करते हैं। शोपियां जिले में आज आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो सेब के बाग में मौजूद थे। फायरिंग में सुनील भट्ट की तो मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई पिंटू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल में उनका हाल भी जाना है। बताया ये जा रहा है कि फायरिंग से पहले आतंकवादियों ने दोनों भाइयों का नाम पूछा और फिर गोली चलाई। स्थानीय आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। धमकी में तिरंगा यात्रा के आयोजन पर हमले की बात भी कही गई है। और हम आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की वजह से उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी एक शख्स को सर तन से जुदा करने की धमकी मिल गई है। अरुण कश्यप नाम का शख्स 15 अगस्त को तिरंगा बांट रहा था, लेकिन बदमाशों को ये रास नहीं आया और उन्होंने अरुण के घर की दीवार पर धमकी भरा खत चस्पा कर दिया, जिसमें लिखा था, अन्नू तुझे घर घर तिरंगा देने की बहुत खुशी है, तेरा भी सिर तन से अलग करना पड़ेगा। आईएसआई के साथी कीरतपुर थाने पे एफआईआर दर्ज की हो चुकी है और हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जल्द ही जो है इस पे कार्रवाई की जा रही है। वहाँ से जनपद स्तर से भी इसकी बाइट भी जारी हो चुकी है तथा ट्विटर के माध्यम से भी सबको सूचना दी जा चुकी है। और भारत की बात में अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब के अमृतसर में सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एसआई दिलबाग सिंह वही शख्स हैं जो पंजाब में आतंकवाद के दौर में काफी सक्रिय रहे हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। कुर्ते पजामे में नजर आने वाला एक शख्स झुककर गाड़ी के नीचे कुछ लगाता है। तभी बाइक सवार एक शख्स पीछे से आता है और दोनों मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें पंजाब के अमृतसर की हैं, जहां आतंकी अमृतसर के एक सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह की गाड़ी को बम से उड़ाने की फिराक में थे। आतंकियों ने दिलबाग सिंह के घर के बाहर खड़ी उनकी सरकारी गाड़ी में सोमवार रात को बम लगा दिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से आतंकी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने मौके से एक डेटोनेटर भी बरामद किया है। बता दें कि सब इंस्पेक्टर दिलबाग सिंह आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ काफी एक्टिव रहते हैं। इसी को लेकर आतंकवादी दिलबाग को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें धमकी मिल चुकी है। पुलिस अब डेटोनेटर की मदद से इस आतंकी साजिश के तारों को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेश के बाद जेल मैनुअल में बदलाव हुआ है। अब जेल में महिला कैदियों को मंगलसूत्र पहनने की इजाजत के साथ साथ कई और सुविधाएं भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो जेल मैनुअल में बदलाव हुए हैं वो किस तरह के बदलाव हुए हैं जिनको आज कैबिनेट मंजूरी मिली? जो जेल में पुरानी व्यवस्था थी उसमें उसका वर्गीकरण मात्र 500 बंदियों तक था। अब जो है हमने वर्गीकरण 2000 से अधिक बंदियों का ए श्रेणी, 1500 से 2000 बी, 1000 से 1500 सी और फिर 1000 से कम जो है डी श्रेणी की जेल बनाई है। ई प्रिजन प्रणाली का जो है हमने लीगली उसको स्वीकार किया है। पहले केवल रजिस्टर रखे जाते थे, अब ई प्रिजन जो है आईटी की यूज़ करके ई प्रिजन प्रणाली की गई है। महिलाओं को मंगलसूत्र धारण करने की नियम में नहीं थी, वो व्यवस्था की है। महिलाएं जो हैं, जो गर्भवती हैं या माताएं हैं, उनके लिए विशेष पौष्टिक आहार देने की बात की है। महिलाओं के लिए अपने लिए जो है उनके अपने पर्सनल हाइजीन के लिए जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें जो है अप्रूव की गई हैं। जेलों में अभी तक सरसों के तेल का इस्तेमाल होता था नियमतः। अब हलवा पूड़ी बनाने के लिए कभी अगर किसी व्रत या त्योहार हो तो उन सब में जो है रिफाइंड ऑयल के यूज़ को भी अलाउ किया है। महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, महिलाओं के लिए शैम्पू की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए बाल काटने के लिए जो है लिखित पढ़त में व्यवस्था है कि वो उनका अधिकार होगा। इसके साथ साथ कारागारों में व्रत है, अगर कोई हिंदू है तो वो व्रत रख रहा है, अगर कोई मुस्लिम है तो वो जो है रमज़ान के महीने में जो है अपना शाम को ही वो भोजन करते हैं। तो इसके लिए रमजान में क्या सर खजूर मिलेगा जेल की? जी बिल्कुल, खजूर की व्यवस्था की गई है और हिंदुओं के लिए गुड़ आदि की व्यवस्था की गई है। बिहार में महागठबंधन सरकार के खिलाफ बीजेपी दिल्ली में अपनी रणनीति तैयार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक करीब
1 घंटे से चल रही है और इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, नित्यानंद राय सहित नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रहे तमाम नेता मौजूद हैं। बड़े नेताओं की बात करें तो बिहार से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। माना यह जा रहा है कि बैठक में पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है बीजेपी कोर ग्रुप की। हालांकि माहौल बड़ा हल्का फुल्का दिख रहा है, सब हंस रहे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर का। गुजरात और महाराष्ट्र में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। बड़ौदा में गुजरात एटीएस और बड़ौदा एसओजी ने ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग्स बरामदगी की संभावना है। अब तक करोड़ों की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। ये फैक्ट्री बड़ोदरा के सावली मोक्सी रोड पर है। यहाँ मार्बल डस्ट के कारोबार की आड़ में एमडी ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था। जानकारी के मुताबिक कल रात से ही इस फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर, बिहार में नई सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक हो गई है, लेकिन इस बैठक में 10 लाख नौकरियों पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बैठक में जल जीवन हरियाली स्कीम को बढ़ाने का फैसला तो लिया गया, लेकिन नौकरियों को ऊपर कोई फैसला, कोई चर्चा नहीं हुई। प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रकाश, नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक खत्म होने की खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि जल जीवन हरियाली स्कीम को तो बढ़ाने का फैसला लिया गया है, लेकिन 10 लाख नौकरियों का कोई जिक्र नहीं हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार की सेना है, सज गई है। 2024 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने अपना कार्ड बिहार के सामने चल दिया है। क्या नीतीश की ये सेना उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? सियासत के अखाड़े में नीतीश की ये सैन्य तैयारी देखिए। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 31 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है। इसमें आरजेडी के 16 और जेडीयू के 11 मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस के भी 2 विधायक मंत्री बने हैं, जबकि हम के संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को भी जगह मिली है। शपथ ग्रहण में सबसे पहले जिन 5 नेताओं ने शपथ ली, उसमें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल थे। तेज प्रताप यादव के अलावा पहली बार में जेडीयू के विजय चौधरी, विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। आरजेडी के आलोक मेहता और कांग्रेस के आफाक आलम पहले 5 लोगों में शामिल रहे। तेज प्रताप यादव को वन और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। विभागों का बंटवारा होते ही तेज प्रताप ने कामकाज संभाल लिया है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के अपने पुराने मंत्रियों को रिपीट किया है। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार, लेसी सिंह और मदन सहनी जैसे पुराने नेताओं को फिर से मंत्री बनाया है। मंत्री नीतीश कुमार को आप लोग पीएम पद का उम्मीदवार बना रहे हैं? नहीं, ये देश के जो हमारे तमाम विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के जो जितने दल हैं, उनकी सोच होगी कि ये नेता बने के रूप में देश स्तर पर आवे। ये हमारे और किसी मंत्रिमंडल के सदस्य तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारे नेता देश के नेता हो जाए, देश के प्रधानमंत्री हो जाए। और यह तो बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात होगी कि बिहार से जो जितना काम, अच्छा काम उन्होंने बिहार को संवारने में, सजाने में किया है, बिहार के विकास में किया है, गरीब गुरबा को आगे बढ़ाने में के लिए किया है, सद्भावना के लिए उन्होंने काम किया है। तो देश स्तर पर अगर वही काम करने का मौका किसी नेता को मिलेगा तो देशवासी निश्चित रूप से इसका स्वागत करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चित गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। साथ ही कोर टीम के पास रखे हैं अहम मंत्रालय। विजय चौधरी वित्त मंत्री बनाए गए हैं, तो संजय झा को फिर से जल संसाधन मंत्रालय मिला है। अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने ज्यादातर अपने पुराने मंत्रालय अपने पास ही रखे हैं। बहुत ही इनोवेटिव काम हम लोगों ने 1-2 जगह किया भी है, और जो अगले 1 साल में आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा वो इंट्रालिंकिंग का काम, जो छोटी छोटी नदियां हैं उसको जोड़ने का काम। शिवहर में, बलवा घाट में आपने देखा,
नालंदा में भी इस टाइप का 1-2 योजना चल रहा है और 5-6 योजना डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य के अलावा पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है। 2015 में जब तेजस्वी पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, तब भी उनके पास पथ निर्माण मंत्रालय था। हालांकि उस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय उनके भाई तेज प्रताप के पास था, जो इस बार तेजस्वी ने अपने पास रखा है। हमारी प्रायोरिटी टू सेव लाइफ, लोगों का हेल्थ में सुधार रहे, बेहतर व्यवस्था मिले, सुविधा मिले, लोगों का इलाज ढंग से हो, दवा मिले, यही तो काम है। ये तो सेवा है, काम क्या है, ये तो सेवा है। और हम लोगों ने साफ तौर पे, हमारे प्रधान सचिव यहाँ बैठे हुए विभाग के सब लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए। नीतीश ने सजाई 2024 के लिए बिहार में अपनी सेना, जातिगत समीकरण का रखा ख्याल। तेजस्वी यादव सहित कुल 32 मंत्रियों में सबसे ज्यादा यादव जाति के 8 मंत्री बने। 5 मुस्लिम, 6 दलित, 6 स्वर्ण, 3 अति पिछड़ा, 2 कुशवाहा, 1 कुर्मी, 1 वैश्य को मिली जगह। विपक्ष जो है सवाल उठा रही है, आपने ओथ लिया उसी वक्त से कि एक खास जाति वर्ग का ये सरकार है, अधिक लोग उनके मंत्री बनाए गए हैं, बैलेंस नहीं है, तो इन सब पे क्या कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? जात पात और धर्म की ही राजनीति कर सकता है। आपको हम लिस्ट दे दे A to Z, बताओ ना कौन से, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे दलित हों, कौन छूटा है भाई? अरे कौन छूटा है? मंत्रिमंडल के जरिए तेजस्वी यादव ने दिए बिहार में नए सियासी समीकरण के संकेत। आरजेडी कोटे से भूमिहार जाति के कार्तिक कुमार को बनाया मंत्री। इसी साल पटना से एमएलसी का चुनाव जीते हैं कार्तिक। एनडीए सरकार में भी 2 भूमिहार मंत्री थे। महागठबंधन में भी 2 भूमिहारों को मिली जगह। भूमिहार वोटरों की नाराजगी की वजह से बोचहां उपचुनाव में हारी थी बीजेपी। मास्टर के नाम से ज्यादा मशहूर है कार्तिक जी, आप मंत्री बने हैं, बहुत बहुत बधाई। इस मंत्रिमंडल में आपकी क्या भूमिका होगी, क्या करना? जो भी भूमिका हमको मिलेगा उसको हम बढ़िया से निर्वहन करेंगे। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लग रहा था कि आप अनंत सिंह के काफी करीबी थे, आप बाहुबली। अनंत बाबू हमारे विधायक हैं, शुरू से उनके सब मतलब काम धाम में सहयोग कर रहे हैं, वो भी हमको सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। वही है, उसको दो मत कहा, उनसे सहयोगी हैं। आपके बारे में बोला था कि आप बाहुबली हैं, बाहुबली हैं। बहुत सारे केसेस आप मुकदमे, आप ही के नजर में होगा तो कोई नहीं कहता है। मुकदमे बहुत सारे आपके। मैं कोई मुकदमा नहीं है, 2-3 गो रोड जाम अच्छी जाम वाला जो होता है नेतागिरी वाला में, वही कोई मुकदमा हमने पर नहीं है। नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे से इस्राइल मंसूरी बने मंत्री। मुजफ्फरपुर जिले की कांटी सीट से 2020 में पहली बार जीतकर बने थे विधायक। पिछड़े मुस्लिम जमात की धुनिया जाति से बनने वाले पहले मंत्री हैं इस्राइल मंसूरी। आरजेडी ने शमीम अहमद और शाहनवाज को भी मुस्लिम कोटे से बनाया है मंत्री। अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। अगस्त में देश के कई हिस्सों में आसमान से आफत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, बरसे जा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हड़कंप देश के दिल मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। पूरे राज्य के 52 जिलों में 20 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से ज्यादा और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। कल से आसमान बेरहमी से बरसे जा रहा है और आज भी बरसने वाले हैं। तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, गांव के भीतर पानी भर चुका है और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मदद के वादे के साथ साथ अपील भी कर रहे हैं कि कृपया अपना ध्यान रखिए, पानी के रास्ते में आने से बचिए। तो भारत की बात में देखिए अगस्त वाली आफत अपने साथ किस तरह की मुसीबतें लेकर आई है।
अभी अतिवृष्टि का आज भी फोरकास्ट है, कल भी रात भर पानी गिरा है। और ये पूरी जो धान की फसल है वो बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो पानी गिर रहा है उसने यहाँ के जल स्तर को काफी बढ़ा दिया है। कल से भारी वर्षा हो रही है और आज भी कई जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। अगस्त में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और आफत ऐसी बरसी कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 1, 2, 3 नहीं, मध्य प्रदेश के पूरे 20 जिले ऐसे हैं जहां मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर आई है। मध्य प्रदेश की सरकार अपील कर रही है कि भारी बारिश की चेतावनी है, इसलिए लोग संभल कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा नहीं लगता कि किसी अपील का असर हो रहा है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के राजगढ़ से आई तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें सोमवार यानी 15 अगस्त की है, जब छुट्टी के दिन लोग राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ की इन पहाड़ियों पर घूमने के लिए पहुंचे थे। ये नरसिंहगढ़ शहर के छोटा महादेव मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहां पानी पहाड़ी नदी की शक्ल ले चुका है। जिस रास्ते से होते हुए कुछ देर पहले पहाड़ी के ऊपर पहुंचे थे, कुछ देर की बारिश के बाद उस रास्ते पर नदी उफन चुकी है और मुंडेर के सहारे लोग नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी पर घूमने आए कई लोग ऊपर ही फंस गए। बहाव बढ़ता जा रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि रेस्क्यू के लिए आसपास के लोगों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची। सख्त है पुलिस की टीम और हिदायत दी जा रही है सैलानियों को एक दूसरे के हाथ पकड़कर अपने स्थान से निकले। पानी का बहाव तेज है। स्वयं थाना प्रभारी और उनके साथ पूरे स्टाफ ने कमाल संभाल रखी है। और बारिश का कहर सिर्फ पहाड़ी इलाके में नहीं था, जरा नरसिंहगढ़ के रिहायशी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। एक आम मोहल्ले की तस्वीर है, लेकिन घरों को छूकर निकलते पानी का बहाव देखिए। घर के बाहर लोगों के वाहन खड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये कब पानी के साथ बहने लगेंगे, कोई नहीं जानता। राजगढ़ जिले में आने वाला नरसिंहगढ़ सिर्फ 2 घंटे की बारिश में डूब चुका था। दुकानों के भीतर पानी घुस गया। तमाम सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका था। सोमवार को मध्य प्रदेश में मॉनसून ने कैसा प्रचंड रूप धारण किया है, इसकी मिसाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। दोनों ही तस्वीरों में मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा दिखाई दे रही है। कुछ घंटों की बारिश के बाद मंदसौर में शिवना नदी ऐसी उफान पर आई कि नदी का पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर चुका है। इस मंदिर में बेहद दुर्लभ पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा है, जिसके 4 मुख पानी में
डूब चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की तस्वीर है, जहां तेज बारिश के बाद दूधी नदी उफान पर आ चुकी है। पहले इस तस्वीर को देखकर समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। लोग फंसे हुए हैं या फिर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुछ देर बाद गौर से इन तस्वीरों को देखने के बाद पता चलता है कि ना तो कोई फंसा हुआ है और ना ही किसी को बचाने की जद्दोजहद हो रही है। दरअसल ये लोग जान जोखिम में डालकर पानी में बहती लकड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश आफत बनकर आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 57 किलोमीटर दूर विदिशा जिले का हाल देख लीजिए। ऐतिहासिक नजरिए से मध्य प्रदेश का बेहद मशहूर विदिशा बदहाल दिख रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाके की तरफ जाना पड़ा है। बेतवा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। तमाम नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। कई गांवों का मुख्य रास्तों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात हो चुकी है। बेतवा मैया उफान पर है और करीब 60 घंटे बरसात को हो चुके हैं और आसपास की बस्ती पूरी डूब चुकी हैं और प्रशासन बहुत अलर्ट है और प्रशासन ने बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी हैं। इससे बहुत नीचे की बस्तियां बहुत प्रभावित हो रही हैं और प्रशासन भी अपनी पूरी तरह से अलर्ट है। मध्य प्रदेश के सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि जिलों और गांव तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। डूबे हुए मध्य प्रदेश के हालात दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी रायपुर से होशंगाबाद के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पानी ने कैसे गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया, ये ज्ञानेंद्र तिवारी बता रहे हैं। अगर आप भोपाल से आ रहे हैं या किसी दूसरे शहर से यानी नागपुर से आ रहे हैं और होशंगाबाद आपको जाना है, तो होशंगाबाद जाने की ये जो सड़क है इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे से जब होशंगाबाद जाना होगा तो इसी रास्ते से होकर जाते हैं ज़्यादातर लोग। ये रास्ता बिल्कुल मत पकड़िएगा, क्योंकि यहाँ कल से पानी बह रहा है और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। और कितना पानी है आप ये देख लीजिए कि एकदम नदी की शक्ल में ये पूरी सड़क जो है वो तब्दील हो गई है और यहाँ आवागमन बाधित हो गया है। इस पुल के ऊपर से पानी बहने की वजह से अब लोग आना जाना ना करें, उसके लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हैं। सिर्फ होशंगाबाद तक का रास्ता ही नहीं बंद है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं कि एमपी में कहां-कहां कौन से रास्ते बंद हो चुके हैं। जरा ध्यान से सुनिए उनकी बात। अभी हमारे जो प्रमुख मार्ग हैं, ये प्रमुख मार्गों में मंडला से नीमच वाला जो मार्ग है, मंडला से सिवनी वाला, नीमच वाला नहीं सिवनी वाला जो मार्ग है, यहाँ मार्ग बंद किया है, पानी ऊपर है। ओरछा से पृथ्वीपुर वाला जो बेतवा नदी का मार्ग है वो अभी बंद किया गया है। चंदेरी से ललितपुर वाला भी जो मार्ग है वो भी बंद किया, ये दोनों ही बेतवा से जुड़े हुए हैं। बरेली से पिपरिया मार्ग है वो भी बंद किया गया है। ये जो प्रमुख मार्ग है ये है, और छोटे छोटे रपटे भी पुलियाँ हैं, ये भी अभी उफान पर है। इन रास्तों पर बिल्कुल मत जाइए और बहुत जरूरी होने पर ही अपने घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जिस तरह की बारिश हो रही है उसमें बाहर निकलने पर रतलाम जैसा हादसा पेश आ सकता है। बस का आधा हिस्सा औंधे मुंह पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें देखकर लगता है कि मानो रास्ता अचानक खत्म हो गया और इस बस के लिए आफत बन गया। गनीमत ये थी कि जिस वक्त बस के साथ हादसा हुआ उस वक्त कोई यात्री नहीं था और बस को चला रहे ड्राइवर ने मौका रहते ही बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। आप अपने अपने घरों में ताला डाल के मवेशियां जो है आपके उनको छोड़ दें और आप जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 38 किलोमीटर दूर है सीहोर। सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गृह जिला है, जहां 48 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नर्मदा नदी में उफान की वजह से कई गांव में पानी घुसने लगा है। नदी के उफान को देखकर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सिर्फ आम लोग नहीं, एमपी के सीएम ने भी नदी के रौद्र रूप को वापस लेने के लिए प्रार्थना की। शिवराज अपनी पत्नी के साथ नर्मदापुरम जिले के नर्मदा सेठानी घाट पर मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग जिलों के कलेक्टर से संपर्क बनाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। अभी यहाँ मैं विचार ये कर रहा हूँ, अपनी टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाला हूँ कि पानी हम बांधों का इस ढंग से रिलीज करें कि एक साथ सब बांधों का पानी नर्मदा जी में ना आ पाए। 2 दिन की बारिश के बाद मध्य प्रदेश का रायसेन जिला डूबा हुआ है। खेत के खेत डूब गए हैं, गांव को खाली कराया जा रहा है। और रायसेन में ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं क्योंकि वहां 24 घंटे के भीतर सामान्य से 647% ज्यादा बारिश हो चुकी है। रायसेन में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है कलेक्टर ने। रायसेन के साथ साथ जो पास के जिले हैं सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, भोपाल, इन तमाम जगहों पे पानी का भारी अलर्ट है और इन स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। और क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि भारी से भारी बारिश की यहाँ चेतावनी दी गई है, मगर निश्चित ही इस बारिश ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों निकलना मुश्किल हो रहा है। छोटे पुल हैं सबमर्ज हो गए हैं, ऊपर से पानी बह रहा है। रायसेन में बारिश का कहर ऐसा बरपा कि 1 साल पहले बना पुल ध्वस्त हो गया। पुल का एक हिस्सा 3 फीट तक जमीन में धंस चुका है। करोड़ 28 लाख की लागत से बना पुल मूसलाधार बारिश को नहीं झेल पाया। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत ने पुल तक पहुंचने की कोशिश भी की, लेकिन पुल के आसपास जमा पानी झील की शक्ल ले चुका था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, वो 200 मीटर दूर पानी में डूबा हुआ जो पुल देख रहे हैं, वो पुल 1 साल पहले बनके तैयार हुआ था और बेगमगंज को उस साइड के 25 दूसरे गांवों से जोड़ने के लिए बनाया गया था। मुश्किल से तकरीबन 3 करोड़ की लागत से पुल बनके तैयार हुआ था और पहली बारिश में ही एक तरफ से चटक गया और अब एक तरफ से लगातार धसकता जा रहा है। पुल टूट गया है, आना जाना मुश्किल हो रहा है और इतनी बारिश हुई कि बीना नदी ने इस पुल को चारों तरफ से सबमर्ज कर लिया है। पुल डूबा हुआ है, वहां तक जाना मुश्किल है। हमने काफी कोशिश की कि पुल के पास तक पहुंचे, मगर वहां तक जाना मुश्किल है क्योंकि बीच में एक बड़ी झील सी है जिसमें तकरीबन कमर से ऊपर तक पानी है। एमपी के रायसेन में 647% रिकॉर्ड तोड़ बारिश का जो आंकड़ा हमने आपको दिखाया वो सिर्फ 15 अगस्त का है। 16 अगस्त को भी लगातार बारिश हो रही है। कल्पना कीजिए आसमान से बरसने वाली ये आफत एमपी की क्या तस्वीर पेश करने वाली है। मिसाल के तौर पर एमपी के बालाघाट में 15 अगस्त को सामान्य से 786% ज्यादा बारिश हुई है। नर्मदापुरम में सामान्य से 616% ज्यादा बारिश हुई। छिंदवाड़ा में सामान्य से 493% ज्यादा बारिश हुई है। सियोनी में 381%, तो गुना में सामान्य से 342% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि सागर में सामान्य से 286% ज्यादा बारिश हुई है। सामान्य से 286% ज्यादा बारिश होने का मतलब क्या होता है, ये समझने के लिए सागर से आई इस तस्वीर को देखिए। नीचे पानी का तेज बहाव है और ऊपर रस्सी के सहारे एक एक करके लोग नदी पार कर रहे हैं। थोड़ी सी भी चूक इनकी जान पर भारी पड़ सकती है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जान जोखिम में डालकर 15 अगस्त के दिन ग्राम पंचायत वरधोरा के पंच अपनी टीम के साथ पंचायत भवन में झंडा फहराने जा रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है। नदी किनारे बसे इस गांव में हर बार बारिश के मौसम में यही हाल होता है, यही तस्वीर होती है और यही इनकी तकदीर होती है।
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।